हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल स्टडी विद PKY पर। दोस्तों, इस वीडियो में आपका हर तरह का कन्फ्यूजन दूर करने की कोशिश करेंगे। लोकसभा के चुनाव संबंधित कि न्यू वैकेंसी पर इसका असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, जो पुराने वैकेंसी है यानी ऑनगोइंग वैकेंसी जो अभी चल रही है, ऑनगोइंग प्रोसेस जिसका चल रहा है, उस पर क्या असर पड़ सकता है, ज्वाइनिंग लेटर पर क्या असर पड़ सकता है, रिलीज हो सकता है या नहीं, या मतलब जारी हो सकता है कि नहीं, किन्हीं को ज्वाइनिंग लेटर मिल सकता है कि नहीं लोकसभा के चुनाव के बीच में ही, ठीक है, या बाद में मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, RRC ग्रुप डी से संबंधित जो सेकेंड भी जिस जोन का आया हुआ है, थर्ड भी आ सकता है कि नहीं लोकसभा चुनाव के बीच में, जितने फेजों में लोकसभा चुनाव हो रहा है उस पर असर पड़ेगा कि नहीं, ठीक है। सभी बातों को पूरी जानकारी के साथ आपसे साझा करेंगे। आप वीडियो में अंत तक बने रहें, आपको सभी समझ में आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। ठीक है, आपको पूरी बात इस वीडियो में बताएंगे, आप बने रहें। चलिए दोस्तों, आपको पहले दिखा दें कि जो लोकसभा का इलेक्शन का डेट है, यानी कितने फेज में, यानी कब से स्टार्ट है कब खत्म है, रिजल्ट डेट कब है, वो आपको दिखा दे एक बार, ठीक है। तो चलिए देख लीजिए, कुछ इस प्रकार का है लोकसभा का जो डेट अनाउंस हुआ है। आप देख सकते हैं लोकसभा पोल डेट कितने फेजों में होगा, ये सभी लिखा हुआ है। टोटल 7 फेजों में होगा दोस्तों, और कब से होगा ये आपको बता दें। देखिए, जो पोल स्टार्ट या फर्स्ट फेज होगा वो 19 अप्रैल को होगा, यानी आप बोल सकते हैं कि 19 अप्रैल से स्टार्ट है फर्स्ट फेज, ठीक है। उसके बाद सेकंड फेज 26 अप्रैल, थर्ड 7 मई, फोर्थ 13 मई यानी 13 मई, फिफ्थ 20 मई यानी 20 मई, 6 25 यानी 25 मई, और लास्ट यानी 7th फेज 1 जून को, यानी लगभग क्या दोस्तों 7 फेजों में ये आपका इलेक्शन होने वाला है लोकसभा का, ठीक है। और रिजल्ट देखिए दोस्तों, आपको 4 जून दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो ये हुआ इलेक्शन के कितने फेजों में आपको होंगे और रिजल्ट डेट। अब बात होता है कि नई वैकेंसी पर इसका असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, ऑनगोइंग जो प्रोसेस चल रहा है वैकेंसी का उसका भी असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलिए आपको बताते हैं। तो देखा दोस्तों आपने, चलिए आपको दिखाते हैं अब इस नई वैकेंसी पर असर पड़ेगा कि नहीं जो आने वाली है, ठीक है। ऑनगोइंग प्रेस, तो देखिए जिन्होंने या जितने कैंडिडेट बोल रहे हैं कि जो लोकसभा का आचार संहिता लग चुका है, चाहे लगेगा, चाहे जो भी है दोस्तों, कि उसके कारण न्यू वैकेंसी पर असर पड़ेगा कि नहीं, तो मैं साफ साफ बता दूं दोस्तों, जो न्यू वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी इलेक्शन का डेट अनाउंस होने के बाद लोकसभा का, तो अगर आती है तो इलेक्शन कमीशन उस पर बैंड लगा सकता है, उस पर रोक लगा सकता है, ठीक है। रोक लगाएगा ही। अब होगा कि क्यों रोक लगा सकता है कोई सरकार या कोई गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट न्यू वैकेंसी क्यों नहीं जारी कर सकती है, तो इसलिए जारी नहीं कर सकते दोस्तों। अगर मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने वैकेंसी निकाला, रैली का मान लीजिए SSC का, तो ये देखिएगा जितने भी कैंडिडेट है, चाहे जितने भी लोग हैं, उस वैकेंसी को फिल करेंगे, उन्हें उसमें फ़ायदा मिलेगा, जिसके कारण उन्हें लगेगा कि ये सरकार उनके लिए कुछ कर रही है, और वोट परसेंटेज उस सरकार के प्रति जाएगा, ठीक है। और अगेंस्ट में जो पार्टी होगी वो उसका विरोध करेगी, ये इलेक्शन कमीशन होने नहीं देगा, ठीक है। जिसके वजह से वो रोक लगाएगी इलेक्शन कमीशन की इलेक्शन का डेट, यानी लोकसभा का डेट अनाउंस होने के बाद उस पार्टी को कुछ फ़ायदा हो सकता है, जिसके कारण इलेक्शन कमीशन वो फ़ायदा नहीं होने देगी, ठीक है। जिसके कारण वो न्यू वैकेंसी पर रोक लगा देगी, ठीक है। यानी आपको क्लियर होगा, यहाँ से क्लियर पता चला कि न्यू वैकेंसी नहीं आ सकती है लोकसभा चुनाव का घोषणा होने के बाद, ठीक है, ये रिजल्ट के बाद, ठीक है दोस्तों। उसके बाद ही जो आएगी न्यू वैकेंसी, इधर कोई भी सरकार न्यू वैकेंसी निकालती है तो उस पर पूरी तरह रोक लगेगा, इलेक्शन कमीशन तुरंत एक्शन ले सकता है, ठीक है। तो ये क्लियर हो आपको कि कोई न्यू वैकेंसी नहीं आ सकती है लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद, और उनका जो प्रोसेस लोकसभा का चुनाव जो हो रहा है जब तक जितने फेजों में तब तक, ठीक है। अब बात आता है कि पुरानी वैकेंसी पर क्या असर पड़ेगा। तो मैं बता दूं दोस्तों, जो पुरानी वैकेंसी है 2018, 19, 20, चाहे लोकसभा चुनाव से पहले जो घोषणा की थी, इसका प्रोसेस अभी तक चल रहा है ज्वाइनिंग का लेकर, जो भी है दोस्तों, ज्वाइनिंग के बात अभी बाद में करेंगे। सेकेंड DB, थर्ड DB, फोर्थ DB या जिसका भी फिजिकल होना है, जो होना, तो पुराने वैकेंसी में कोई असर नहीं पड़ेगा। मैं साफ साफ आपको बोल दूँ, जो प्रोसेस है जैसे चल रहा है वैसे चलेगा, किसी की बातों में मत आइए। जितने भी कैंडिडेट हैं जो बेकार है कि ये पुराने वैकेंसी में असर पड़ेगा, एक्सटेंड हो गया, या हो गया, ऐसा कोई बात नहीं है। जो गवर्नमेंट यानी
जब वैकेंसी पहले निकाल चुकी है, ठीक है, चाहे रेलवे बोर्ड हो, कोई बोर्ड निकाल चुका है, चाहे एसएससी हो, तो उसमें जो उसका प्रोसेस चल रहा होगा, सेकंड फेज का, थर्ड फेज का, फोर्थ फेज का, चाहे आंसर की का, चाहे फिजिकल का, जो भी है वो चलती रहेगी। उनका जितने टाइम पीरियड में जैसे जैसे उनका प्रोसेस आगे बढ़ेगा चलेगा, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता लोकसभा के चुनाव, ठीक है, उसका जो प्रोसेस है चलता रहेगा। अगर उसको उन लोगों को बोर्ड में जो भी है, रेलवे बोर्ड चाहे कुछ भी, अगर उनको देना पड़ेगा आगे प्रोसेस में जो उनका प्रोसेस है तो देगी, ठीक है। चाहे रेलवे का अगर मान लीजिए ग्रुप डी का ही ले ले एग्जांपल दोस्तों, अगर उसका किसी जोन का सेकंड डिबी आया है या थर्ड डिबी आया तो उसका फोर्थ डिबी चाहे थर्ड डिबी आएगा ही आएगा। वो इलेक्शन का कमीशन जो भी डेट रखा है, चुनाव की घोषणा जो भी किया, इलेक्शन लोकसभा का होते होते बीच में भी आ सकती है, उसका प्रोसेस चलते रह सकता है, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये पुरानी वैकेंसी है, ठीक है। तो ये भी आपको क्लियर समझ में आया होगा कि इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जो बोल रहे हैं उसकी बातों मत रहिए। देखिएगा आपका सेकंड डिबी आया तो तुरंत थर्ड डिबी आएगा ही, जून से पहले, मई से पहले या अप्रैल में ही, ठीक है, चाहे कुछ भी हो सकता है। दूसरे की बातों मत रहिए। और आप दूसरों ज्वाइनिंग लेटर को लेकर कि ज्वाइनिंग लेटर मिल सकता है कि नहीं, तो दोस्तों देखिए इसमें थोड़ा पेच फंस सकता है इलेक्शन कमीशन के अनुसार कि अगर मान लीजिए आपकी पुरानी वैकेंसी अगर ज्वाइनिंग लेटर इस वक्त दिया जाए, मान लीजिए 60,000 चाहे 1 लाख का, तो ये भी एक मुद्दा हो सकता है अगेंस्ट पार्टी का कि इसी समय ज्वाइनिंग लेटर क्यों दिया जा रहा है, पहले क्यों नहीं दिया जा रहा था। इसमें भी इलेक्शन कमीशन क्या होगा, रोक लगा सकती है। हालांकि मेरे तरफ से लगता है दोस्तों कि रोक लगा सकती है, लेकिन अगर बोर्ड जो रेलवे बोर्ड मान ले, अगर रेलवे बोर्ड के एग्जांपल ले कि रिक्वेस्ट करती है कि इन्हें ज्वाइनिंग देना है, अगर इलेक्शन कमीशन के ऊपर डिपेंड है, अगर लगता है कि वैकेंसी पुरानी है, ठीक है, अगर लगता है कि इनसे कुछ फ़ायदा नहीं होगा, जो जो वोटर है वो इसमें लुभाने वाले प्रोसेस में नहीं जाएंगे, यानी बोल सकते हैं कि किसी पार्टी को फ़ायदा नहीं होगा, ये इलेक्शन कमीशन को नज़र आएगा कि कोई पार्टी को फ़ायदा नहीं हो रहा है ज्वाइनिंग लेटर से देने से, तो वो रोक नहीं लगाएगी। अगर लग रहा है कि किसी पार्टी को स्पेशल फ़ायदा हो रहा है लोकसभा चुनाव में, तो वो रोक लगा देगी, ठीक है, ये जान लीजिए। यानी ज्वाइनिंग लेटर को बोल सकते हैं इलेक्शन कमीशन के ऊपर डिपेंड है वो क्या करती है क्या नहीं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, और ग्रुप डी से संबंधित बहुत छात्र बोल रहे थे किस पर असर पड़ेगा, एग्जाम्पल ले लें ईस्टर्न रेलवे पर, किस पर असर पड़ेगा, तो मैं बता दूं इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ईस्टर्न रेलवे का जो वैकेंसी है आरआरसी ग्रुप डी का जो चल रहा है 2019 से, उसका जो सेकंड डिबी तक अभी तक आया है, थर्ड डिबी वैसे आता रहेगा, मार्च के लास्ट में आए चाहे अप्रैल का फर्स्ट में चाहे मई में, ठीक है। अगर प्रोसेस उसका कंप्लीट हो रहा है, धीरे धीरे प्रोसेस बढ़ागा, तो अगर नहीं प्रोसेस कंप्लीट हुआ तो आगे वैकेंसी का जो भी है वो सेकंड डिबी थर्ड डिबी कभी भी दे, ठीक है। लेकिन अगर बोलिएगा कि इस पर रोक लगेगा तो मैं सारे सिरे से खारिज कर दूं। ऐसा कोई भी प्रोसेस नहीं है, कोई भी ऐसा ऑर्डर नहीं है कि आप पुरानी वैकेंसी पर, ठीक है, जो भी कि रोक लगा दे या कुछ एक्सटेंशन हो जाए कुछ महीना का, ठीक है। चलिए आपको ऑफिशियली एगो दिखाते हैं। देखिए, यूपीएससी, राज्य लोक सेवा आयोग या कर्मचारी आयोग या किसी अन्य वैधानिक प्राधिकरण के माध्यम से नियमित भर्ती या नियुक्ति पद या पदोन्नति जारी रह सकती है, ठीक है। ये है इलेक्शन कमीशन के द्वारा जारी किया हुआ है, ठीक है। आपको दिखाते हैं, देख लीजिए, नज़र आ रहा होगा दोस्तों, एक बार देख लीजिए आप लोग। यूपीएससी, राज्य लोक सेवा आयोग या कर्मचारी आयोग या किसी अन्य वैधानिक प्राधिकरण के माध्यम से नियमित भर्ती या नियुक्ति या पदोन्नति जारी रह सकती है, यानी पुरानी वैकेंसी सभी जारी रख सकती है, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं आपको सभी बातें क्लियर हुआ होगा, ठीक है। जो दोस्त बोल रहे हैं, जो कैंडिडेट बोल रहे हैं ग्रुप में इधर उधर शेयर कर रहे हैं कि भूल जाइए सेकंड डिबी थर्ड डिबी पुरानी वैकेंसी पे एक्सटेंड लग गया है, लोकसभा चुनाव के बाद ही सब कुछ होगा, तो ऐसा कोई बात नहीं है। उनकी बातों मत आइए। अपना जो प्रोसेस है वो रेलवे चाहे एसएससी अपना करते रहेगी, चाहे जो भी डिपार्टमेंट, उनको देना होगा तो देना होगा, जो भी एडमिट कार्ड चाहे रिजल्ट चाहे आंसर की सभी जो भी है, ठीक है। लेकिन पुरानी वैकेंसी होनी चाहिए, उस वैकेंसी का अनाउंसमेंट पहले हो चुका है, ठीक है। नई वैकेंसी में कोई बात नहीं कर रहे हैं, नई वैकेंसी पर रोक लग सकती है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको पूरी जानकारी समझ में आएगा। अब आपके मन में कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है, क्लियर हो चुके होंगे। अगर अभी भी आपको डाउट है तो इलेक्शन कमीशन का साइट पर जाकर डाउनलोड कर लीजिए, क्या क्या इंस्ट्रक्शन उसमें दिया हुआ है, आपको सभी समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ऐसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। आज वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर कीजिए, उन्हें भी थोड़ा क्लियर हो जाए डाउट, जिनके मन में डाउट अभी भी है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।